हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी मैथ्स वर्ड्स। आई एम दीपक कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी मैथ्स वर्ड पर। मैं दीपक कुमार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की सीरीज को कर रहे हैं। उसी क्रम में अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 to 9 कंप्लीट कर लिए हैं। हम लोग आजकल चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं। 10 में हमने वृत्त से संबंधित बहुत सारी प्रमेय और उसके आधारभूत अवधारणाओं को पढ़ा। उन्हीं अवधारणाओं पर आधारित हमने एक्सरसाइज 10.1 करी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 की तरफ। अगर आप मुख्य रूप से विद्यालयी शिक्षा की ओर अग्रसर हैं तो हमारा ये यूट्यूब चैनल आपके लिए मददगार हो सकता है, खासतौर से गणित के लिए। इस समय हम मुख्य टारगेट हमारा पढ़ाने का है उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के है। इसके बाद हम लोग सीबीएसई की क्लासेस की ओर बढ़ेंगे। दोनों में पाठ्यक्रम सेम है। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न का जो पैटर्न है, जो पूछने का तरीका है, वो अलग अलग है। उस पर हम फिर आने वाले समय में नेक्स्ट एक सीरीज चलाएंगे फॉर द सीबीएसई बोर्ड्स के लिए। अभी हम लोग मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश शासन बोर्ड द्वारा आधारित जो मुख्य परीक्षा है बोर्ड की, उस पर आधारित चल रहे हैं। तो गणित के लिए ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रह सकता है। आगे आने वाले समय में हम इस पे अनसॉल्व्स को सॉल्व कराएंगे। अनसॉल्व सॉल्व करने के बाद हम मोस्ट लाइकली क्वेश्चन 100 की सीरीज चलाएंगे, जो पेपर आपका उन्हीं 100 क्वेश्चनों में से ही आएगा। आइए लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुविकल्पी प्रश्न है। उसमें कुछ इस तरीके से है बेटा कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और Q की केंद्र से 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, कुछ सवाल इस तरीके से है बेटा। ये मान लीजिए वृत्त है, ये वृत्त का कोई एक केंद्र है O, बिंदु Q है। यहां पर मान लेते हैं बिंदु क्या है बेटा, Q है। ठीक है ना। Q की केंद्र से दूरी दे रखी है बेटा कितनी, ये बिंदु है Q, केंद्र से दूरी दे रखी कितनी बेटा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है बेटा। ये इस पे एक हमने स्पर्श रेखा डाल रखी है। है ना। इसे बेटा हम P कह लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक बिंदु Q है। Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है बेटा, ये 24 दे रखी है। चौबीस सेंटीमीटर है। और कह रहा है Q की केंद्र से दूरी, Q की केंद्र से दूरी कितनी है बेटा, 25 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या ये हमसे पूछना चाह रहा, OP अर्थात R का मान पूछा। आसान है बेटा। हमने आपको बताया था स्पर्श बिंदु पर कितने अंश का कोण बनता है बेटा, 90 अंश का। 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाती है बेटा, कर्ण। तो क्या करेंगे, त्रिभुज हमारे पास POQ में हो क्या रहा है बेटा, कोण P बराबर क्या बनेगा, 90 अंश। तो क्या करोगे बेटा आप, OQ का स्क्वायर बराबर में क्या होगा, OP का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर हो जाएगा। OQ की वैल्यू दे रखी है बेटा 25, तो 25 का क्या करेंगे स्क्वायर। OP का मान कितना है बेटा, R स्क्वायर प्लस QP का मान कितना है, 24 का स्क्वायर। ये होता है 625 बराबर में कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस का 24 का 576 होता है शायद बेटा ना। 24 गुणे में 24 कर लीजिए, 4 को 16 की हासिल लगा 1 और 4 दूनी 8 1 9 और 8 और कितना 4, तो 6 9 8 17 के साथ हासिल लगा 1 576, कितना हो जाएगा 576। तो यहां से देखिए R स्क्वायर बराबर क्या करोगे बेटा, 625 में से 576 घटा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा जरा, 625 से घटाना है 576। यहां से देखिए कितना बचेगा, 5 जाएगा नहीं, 15 हो जाएगा। तो 15 यहां से कितना होगा, 6 4 5 9 हो जाएगा। यहां से देखिए कितना बचा,
यहाँ 11 हुआ, तो 11 से 7 घटाओगे 4 बस, तो कितना बच जाएगा बेटा 49। तो r बराबर अंडर रूट में कितना हो जाएगा बेटा 49, तो r बराबर में कितना आ जाएगा आपके पास 7 सेंटीमीटर। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प ए सही है। बस हो गया सवाल आपका, इतना छोटा सा है। इस पर आधारित सवाल एक अक्सर आता है बेटा आपकी परीक्षा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ इस तरीके से है। करा चित्र बना हुआ है, हालांकि चित्र बना है तो पहले भी लिख लेते हैं। चित्र में यदि टीपी और टीक्यू ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं, कि कोण POQ बराबर में है 110 अंश, तो कोण PTQ बराबर है। देखिए कुछ चित्र इस तरीके से है बेटा। मान लीजिए ये हमारे पास वृत्त है, और ये बिंदु T, एक स्पर्श रेखा यहां से है और एक स्पर्श रेखा यहां से है। ये बिंदु है हमारे पास P है और ये वाला बिंदु Q है और ये सेंटर है हमारे पास। ये सेंटर ये P से और ये ऐसे Q से, ये सेंटर है O हमारे पास, और ये वाला बिंदु है इनके पास T। ठीक है, ये वाला कोण जहां पर दे रखा है बेटा 110 अंश का, ये वाला कोण पूछ रहा है। देखिए विकल्प हमारे पास दे रखे हैं 60, 70, 80। क्या दे रखा है पहले? 60 है, फिर 70 है, फिर 80 अंश है और अंत में है 90। ये A विकल्प है, ये B विकल्प है, ये C विकल्प है और ये D विकल्प है। तो ध्यान दीजिएगा, एक कथन है, प्रमेय है, स्पर्श रेखाओं के द्वारा किसी बाह्य बिंदु से, ऐसे लिखिए, ऐसे ठीक है, स्पर्श रेखाओं के द्वारा केंद्र पर बना कोण तथा स्पर्श रेखाओं के मिलने के बिंदु पर बने कोण संपूरक होते हैं, अर्थात 180। कहने का मतलब है
कि इन दो स्पर्श रेखाओं के द्वारा, है ना, केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो और ये इनके मिलने वाले बिंदु पर बनने वाले जो कोणों का योगफल होगा वो क्या होगा, 180 अंश होगा। तो इसी के आधार पर हम लिखेंगे क्या, कोण POQ प्लस का कोण क्या, PTQ बराबर कितना होगा बेटा, 180 अंश। ये दे रखा है हमारे पास, कितना दे रखा है बेटा, 110 अंश प्लस का कोण PTQ बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो कोण PTQ बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस का 110। तो कोण PTQ बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 110 घटा देंगे 80 से तो कितना बचेगा, 70 अंश। यही आपसे पूछना चाह रहा था, कौन सा विकल्प सही है। अतः विकल्प बी सही है। आशा है क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को रोक करके नोट करिए, ये लीजिए इनका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। आपकी परीक्षाओं में इस तरीके से संबंधित प्रश्नों से एक प्रश्न अक्सर आता है, चाहे आपके एमसीक्यू में आ जाए या एक नंबर में आ जाए। तो इन प्रश्नों को ध्यान से करते रहेंगे। आइए देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से है आपके ओर बेटा। कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। अब ध्यान दीजिएगा, ये दे रखा है 50 अंश, B बराबर दे रखा है हमारे पास 60 अंश, C बराबर दे रखा है कितना बेटा, 70 अंश, D बराबर दे रखा है 80 अंश। ठीक है ना। आइए समझते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है, एक कोई बाह्य बिंदु है हमारे पास, यहीं पे मान लेते हैं। इस पे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। चित्र को थोड़ा रेक्टिफाई कर लेते हैं।
पी ए और पी बी। ये बिंदु है P, ये इसका हो गया केंद्र बेटा। केंद्र से क्या करेंगे, एक रेखा ये ऐसे आएगी और एक रेखा ये ऐसे आएगी। ये A मान लेते हैं और ये B है, ये सेंटर है इसका। इन दोनों को आपस में ऐसे मिला देते हैं। हालांकि इसे हम डॉटेड मिलाएंगे क्योंकि हमें इसकी जरूरत है नहीं। और ये देखिए कितने अंश का दे रखा है बेटा, 80 अंश का दे रखा है। P, O और A पूछा है। ये तो 80 है, P A O, P O A, ये वाला कोण हमसे पूछा है। बात समझ पा रहे हैं ना? ध्यान से देखिएगा, क्या इतनी चीज समझ में आ रही है क्या आपको? आइए अब ध्यान देते हैं। सबसे पहले देखिए, एक प्रमेय है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर एक मिनट, सबसे पहले तो वही प्रमेय लगाइए जो अभी हमने लगाई थी। ठीक है, सबसे पहले वही प्रमेय लगाते हैं। क्या ध्यान दीजिएगा, कोण क्या हो जाएगा, ए पी बी, कोण क्या है, ए पी बी, और प्लस का कोण क्या हो जाएगा, पी ए ओ बी बराबर 180। इससे पहले वाले सवाल में कर चुके हैं ना, क्या स्पर्श बिंदु है ना, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं और केंद्र पर बने कोण समपूरक होते हैं। वही चीज, तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला मान दे रखा है कितना बेटा, 80 दे रखा है, प्लस का कितना हो जाएगा, ए ओ बी बराबर में कितना, 180। तो कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 80। तो कोण ए ओ बी बराबर कितना बचेगा बेटा, 100 अंश। इतनी बात समझ में आई क्या? अब आइए इसके आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इसका क्या है, मध्य बिंदु है। देखो, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य से केंद्र को, या ऐसे लिख ले, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं ऐसे करिए, और सरल भाषा में लिख देते हैं। प्रमेय ही है, क्या है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं खींची गई स्पर्श रेखाओं के
बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा कोणों को समद्विभाजित करती है। सही समझ पाए? हम समझाते हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। बाह्य बिंदु को तथा केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कर रही है? इस कोण और इस कोण को क्या करती है बेटा? समद्विभाजित करती है। अतः क्या होगा? कोण POA, कोण क्या हो जाएगा? POA बराबर में क्या हो जाएगा? 1/2 कोण BOA। 1/2 गुणे में कितना? 100 बराबर में कितना आ जाएगा बेटा? 50 अंश। कौन सा विकल्प सही हो गया? अतः विकल्प ए सही। बहुत आसान है। यह दूसरा तरीका क्या है वो भी समझा देते हैं। क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा। एक ही बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं बेटा? बराबर होती हैं। तो ये भुजा बराबर हो जाएगी। जब बराबर होगी तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होगा बेटा? बराबर होगा। कोण बराबर होगा, त्रिभुज के प्रमेय लगाएंगे। 80 प्लस ये बराबर में 180। तो घटाओगे 100 बचेगा। 100 बचने पे 2 से भाग करेंगे। ये 55 आ जाएगा। क्या ये 55 आएगा? पूरा कोण ये कितने अंश का है? 90 अंश का है। तो 90 में से 55 घटा देंगे। बचेगा कितना हमारे पास? कितना बचेगा? 35। 35 दूना 70। फिर बाद में बीच वाला कोण ऐसे निकाल देंगे। ये अप्रोच, ये सबसे सरल अप्रोच है। आशा है क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके नोट करिए। ये लीजिए स्क्रीनशॉट। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। और ये यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, खासतौर से उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं में, खासतौर से गणित विषय में। हम प्रयास करेंगे आपकी परीक्षाओं से पहले हम आप में अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपकी साइंस को भी कवर करें। साइंस में मुख्य रूप से फिजिक्स और केमिस्ट्री प्रयास करेंगे। ये अगर नहीं हो पाता तो निश्चित रूप से हम आपको अनसॉल्व कराएंगे। अनसॉल्व के साथ में 100 क्वेश्चन की एक ऐसी सीरीज देंगे जहां से ये क्वेश्चन पेपर आएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द क्लास। हैव अ नाइस डे।